नमस्कार, मैं राजीव रंजन प्रसाद। नालंदा विश्वविद्यालय को देखने के पश्चात उसके वैभव का ही नहीं, यह प्रश्न भी उठता है कि यदि तुम न होते ह्वेनसांग तो क्या हम इस विरासत को भली भांति समझ पाते। नालंदा में ही ह्वेनसांग के जीवन और कार्यों पर केंद्रित एक भव्य संग्रहालय है जिसकी चर्चा हम करेंगे। पहले बात चीनी यात्री की, जिसके यात्रा वृतांत ने भारत के कई अनजाने पन्ने खोल दिए थे। वे वृतांत उपलब्ध न रहे होते तो प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत सा कोना अंधेरे में डूबा रहता, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित वृतांत भी सम्मिलित है। चीन के होनान फू के पास जन्मे ह्वेनसांग बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए, किंतु और जानने की लालसा और उपलब्ध ज्ञान से असंतुष्टि उन्हें भारत खींच लाई। भारत यात्रा के लिए चूंकि चीनी सम्राट ने उन्हें पारपत्र जारी नहीं किया, अतः वे गुप्त रूप से अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए इस भूमि में प्रविष्ट हुए। अपने दो साथियों के साथ वे लांगजू पहुंचे, जहां से आगे बढ़कर गोबी की मरुभूमि को पार किया। दुश्वारियां इतनी थी कि साथी लौट गए, किंतु ह्वेनसांग चलते रहे। हामी, काशनगर, बल्ख, बामियान, काबुल, पेशावर, तक्षशिला और सन 631 ईस्वी में कश्मीर, जहां उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक अध्ययन किया। कश्मीर से पुनः यात्रा आरंभ हुई तो मथुरा, थानेश्वर होते हुए वे कन्नौज पहुंचे, जो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। सम्राट से स्वागत व सहायता प्राप्त करने के बाद यात्री पुनः चल पड़ा। अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, गया, राजगृह होते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग एक अध्येता रहे और कालांतर में शिक्षक भी नियुक्त हुए। अब भी यह यात्री नहीं थका था। उत्तर भारत से सुदूर दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। वे पल्लवों की राजधानी कांची पहुंचे, जहां से उन्होंने फिर स्वदेश लौटना निश्चित किया। चीन लौटने पर वहां सम्राट ने ह्वेनसांग का भव्य स्वागत किया। ह्वेनसांग अपने साथ 657 लिखित बौद्ध ग्रंथ घोड़ों पर लाद कर चीन ले गए थे। अपना शेष जीवन उन्होंने इन ग्रंथों के अनुवाद और यात्रा वृतांत के लेखन में लगाया। तत्कालीन भारतीय समाज का जो आईना ह्वेनसांग ने प्रस्तुत किया वह प्रभावित करता है, तथापि एक घटना ने मुझे चौंकाया भी। बात 643 ईस्वी की है, जब महाराजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में धार्मिक महोत्सव आयोजित किया था। इस आयोजन में साम्राज्य भर से 20 राजा, 3 सहस्त्र बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण विद्वान, जैन धर्माचार्य तथा नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक सम्मिलित हुए थे। ह्वेनसांग ने स्वयं इस आयोजन में महायान धर्म पर व्याख्यान और प्रवचन दिए थे तथा उन्हें यहां विद्वान घोषित कर सम्मानित भी किया गया था। यह आयोजन अत्यधिक विवादों में रहा। कहते हैं कि हर्षवर्धन ने अन्य धर्मावलंबियों को स्वतंत्र शास्त्रार्थ से वंचित कर दिया था। कई विद्वान लौट गए तो कुछ ने गड़बड़ी फैला दी। आयोजन के लिए निर्मित पांडाल और अस्थायी विहार में आग लगा दी गई। यहां तक कि सम्राट हर्षवर्धन पर प्राणघातक हमला भी किया गया था। यह घटना उस युग में भी अवस्थित धार्मिक प्रतिद्वंदिता को समझने में नितांत सहायता करती है। नालंदा विश्वविद्यालय यदि आप जाएं तो पुरावशेष देखने के बाद यहां दूसरा अवश्य देखने योग्य स्थान है चीनी सरकार के सहयोग से निर्मित भव्य, स्वच्छ तथा सुनियोजित तरीके से निर्मित संग्रहालय, जिसके माध्यम से ह्वेनसांग को याद किया गया है। इस संग्रहालय का विशाल मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख है तथा कांसे से निर्मित है। भवन की छत का नीला रंग आंखों को सुकून पहुंचाता है। चटकीले लाल, स्वर्णिम तथा नीले रंगों के प्रयोग से द्वार तथा मुख्य भवन की दीवारों को सौंदर्य प्रदान किया गया है। संभवतः यह माना जाता है कि लाल रंग नकारात्मक ताकतों का निवारण करता है, स्वर्णिम रंग का संबंध शुद्धता तथा समृद्धि से है और नीले रंग को अमरत्व की निशानी माना जाता है। मुख्य द्वार से भीतर प्रविष्ट होते ही दाहिनी ओर एक विशाल घंटा एक सफेद कलात्मक खुले भवन के नीचे लगाया गया दृष्टिगोचर होगा, जिस पर भगवान बुद्ध उपदेशित कोई सूत्र चीनी भाषा, देवनागरी तथा संस्कृत में अंकित किया गया है।
मुख्य द्वार के दाहिनी ओर ह्वेनसांग के सम्मान में चौकोर संगमरमर से निर्मित श्वेत स्तंभ स्थापित किया गया है। ठीक सामने ह्वेनसांग की एक काले रंग की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिस पर लिखा गया है ह्वेनसांग 603 ईस्वी से 664 ईस्वी। दुनिया के विशिष्ट महापुरुषों में से एक थे, जिनका उद्देश्य मानव जाति का कल्याण और मानव सभ्यता के उदात्त मूल्यों की व्याख्या करना था। मुख्य भवन के भीतर एक भव्य सभागार है, जिसमें सामने की ओर ध्यानस्थ ह्वेनसांग की विशाल प्रतिमा लगाई गई है, जिसके सामने काष्ठ की एक कलात्मक मेज रखी गई है, जिसे फूलों से सजा दिया जाता है। ह्वेनसांग की मुख्य प्रतिमा के ठीक पीछे सफेद दीवार पर मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्णित है। दीवारों पर बड़े बड़े पैनल लगाए गए हैं, जिन पर ह्वेनसांग का संपूर्ण जीवन चित्रित किया गया है। यह निर्विवाद है कि ह्वेनसांग का हमें कृतज्ञ होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय के पुरावशेष देखने के पश्चात हर पर्यटक और शोधार्थी को मेरी सलाह है कि एक बार ह्वेनसांग स्मृति संग्रहालय अवश्य देखने जाएं। इस संग्रहालय को सम्मान देकर वस्तुतः हम अपने इतिहास की कड़ियों को प्रामाणिकता से जोड़ने वाले उस व्यक्ति को सम्मानित कर रहे होते हैं, जिन्होंने भारतीय होने के हमारे गर्व के कारणों का शताब्दियों पहले दस्तावेजीकरण किया था। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।